Hi guys, I'm Yasser Ali once again in front of you, and today I have brought something new for you people. Today I have brought a new type of verb, that is transitive and intransitive verb. आप अगर प्रीवियस ट्यूटोरियल पर गौर करें तो जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, हमने सेपरेटली दो टाइप्स को डिस्कस किया था. एक टाइप में हमने डिस्कस किया था ट्रांजिटिव वर्ब और फिर एक अलग टाइप को हमने डिस्कस किया, वो थी इनट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन आज जो टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बोथ यानी दैट कीप्स बोथ द क्वालिटीज़ एट अ टाइम. उसमें दोनों क्वालिटीज़ एक ही वक्त में मौजूद हैं. यानी वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव उसका नाम है नहीं, ट्रांजिटिव भी है इनट्रांजिटिव भी. और वो है क्या, लेट मी एक्सप्लेन. तो टाइप जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट. Sometimes it needs an object and sometimes it doesn't need ऑब्जेक्ट. अब गौर कीजिए कि बाज़ औक़ात इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सिंपली इट मीन्स, सादा तौर पर इसका मतलब ये निकलता है, समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट, complete meaning without object, and sometimes it doesn't. बाज़ औक़ात, अब गौर कीजिएगा, sometimes it needs an object. काम इसका वही है. देखिए वर्ब जहाँ जहाँ टाइटल लगेगा इसका मतलब है कि ये एक्शन दिखाने वाले मेन वर्ब की टाइप्स हैं. तो मेन वर्ब का काम यही होता है, इट शोज एन एक्शन. एक्शन तो होगा, लेकिन क्या है कि इट समटाइम्स नीड्स एन ऑब्जेक्ट. बाज़ औक़ात इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी. वर्ब एक होगा, काम दो करेगा, एक ही शेप में दो काम होंगे उसके. एंड समटाइम्स इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, और बाज़ औक़ात इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब है बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में ये पूरा मतलब दे देगा, और बाज़ औक़ात इसकी मौजूदगी नहीं हुई तो ये पूरा मतलब नहीं देगा. लेट मी एक्सप्लेन. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ, हमने एक जुमला बनाया था, the birds are flying. अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि here this verb does not demand any object. यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. अगर कोई चीज़ यहाँ पर लगेगी तो वो होगा EOP. The birds are flying, परिंदे उड़ रहे हैं. अगर आप देखें तो it is giving complete and clear meaning. ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है जी. अब इसी वर्ब को मैं एक दूसरी शेप में यूज़ करता हूँ, दे आर फ्लाइंग. अब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वो तो हवा में नहीं उड़ सकते. इसका तर्जमा ये बनता है कि वो उड़ा रहे हैं. व्हाट आर दे फ्लाइंग, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है. अब गौर कीजिए कि इस जुमले के अंदर इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई. व्हाट आर दे फ्लाइंग, वो क्या उड़ा रहे हैं. ऐसे दे आर फ्लाइंग काइट्स, वो पतंगें उड़ा रहे हैं. तो आप देखिए वर्ब एक है दोनों जानिब. एक जुमले में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, दूसरे जुमले में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई. मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, जैसे कि मैंने पिछले जुमलों में डिस्कस किया, द सन शाइन्स. अभी यहाँ पर ये जो शाइन्स है ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है. देखिएगा कि यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. आने वाली जो भी चीज़ होगी वो होगी EOP. अगर जैसे हमने पहले लगाया कि
द सन शाइन्स ब्राइटली। इस वक्त मैं नहीं लगा रहा EOP, बाज़ ज़रूरत होती बाज़ नहीं, वो आपको समझा दिया। अब यही वर्ब देखिएगा कि मैं दूसरे जुमले में जब लगाऊंगा इट विल बी इन नीड ऑफ या इट विल बी डिमांडिंग एन ऑब्जेक्ट को, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूँ माई पेन इज शाइनिंग, माई पेन इज शाइनिंग व्हाट। अब यहां पर गौर कीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा जो नौकर है या मेरा जो काम करने वाला है वो चमका रहा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज ही शाइनिंग, कि वो क्या चमका रहा है। मैं कहता हूं माई पियन इज शाइनिंग माई कार, तो माई कार यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई। तो आप देख रहे हैं कि इन द फर्स्ट सेंटेंस द सन शाइन्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सेकंड सेंटेंस में उसी शाइनिंग को जब मैंने यूज़ किया तो उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई। तो साबित ये हुआ कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब विच समटाइम नीड्स एन ऑब्जेक्ट एंड समटाइम्स इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट एंड समटाइम्स इट डज नॉट गिव कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग without an object. So what I feel that is enough for today. Try to practice, try to go through it. अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह next time I will come with something new and any new type in my next tutorial. Thank you for today.